बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनएस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी की अगर हम बात करें तो काफ़ी दौरे कर रहे हैं और मुख्तलिफ ग्राउंड्स के वो दौरे कर रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए ग्राउंड्स की तामीराती काम का सिलसिला जारी है और जो डेडलाइन है उससे कबल ही वो स्टेडियम तामीर किए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ मोहसिन नकवी एक और काम कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से भी मुलाकात कर रहे हैं और कल उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड से चेयरमैन से मुलाकात की और क्रिकेट की बेहतरी पर उन्होंने बात की। क्या कुछ उन्होंने इस मुलाकात में कहा है और साथ साथ क्योंकि चेयरमैन अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने पाकिस्तानी चेयरमैन को पेशकश की कि आप हमें अच्छे कोचेज़ फराहम करें अमेरिका के अंदर और हम अपने प्लेयर्स मज़ीद अच्छे कर सकते हैं। मैच पाकिस्तान अमेरिका से हार गया T20 वर्ल्ड कप में और अगर हम देखें तो वहाँ जहाँ शिकस्त का सामना पाकिस्तानी टीम को करना पड़ा था, उसके बाद कई खदशात जन्म लेते हुए दिखाई दिए। उसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची की, जहाँ पर अब हम देखते हैं कि सूरत-ए-ताल थोड़ी सी तब्दील हुई है और अब जो स्टेडियम है वो तकरीबन 95% जो है तामीर हो चुका है। मज़ीद डेडलाइन जो ख़त्म होने में है वो दो दिन बाकी हैं, लेकिन डायरेक्टर जो है नेशनल बैंक स्टेडियम ऑपरेशन बिलाल चौहान का कहना है कि इस ग्राउंड पर मज़ीद और भी काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो इस ग्राउंड्स के अंदर जो टाइम पीरियड हमें मिला उस पर हमने कोशिश की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस पर हम टाइम पीरियड पर ग्राउंड उनको दे सकें। बहुत से काम अभी भी बाकी हैं, रंग और रोगन का काम बाकी है, जाले तमाम लग चुके हैं। उसके अलावा जो वहाँ पर कुर्सियाँ हैं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में, वो कलर्स होने के बाद नंबरिंग हो चुकी है उन कुर्सियों के ऊपर। और साथ साथ अगर ग्राउंड पर विकेट की बात करें तो 7 विकेटें तैयार की जा रही हैं, लेकिन इस 7 विकेटें क्यों तैयार की जा रही हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि सैफ अली की टूर्नामेंट का भी आगाज़ होना है और उसके 2 मैचेस हम देखेंगे कराची में भी खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम इसमें शिरकत करी इस इवेंट के अंदर और जो साइड स्क्रीन्स हैं उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि जिस म्यार की साइड स्क्रीन आ रही है वो बिल्कुल डिजिटल स्क्रीन है जिस पे शायकीन क्रिकेट भरपूर तौर पर इंजॉय करते हुए दिखाई देंगे मैचेस को। कोई बॉल उनसे मिस हो जाएगी लेकिन वो साइड स्क्रीन पर जब वो रिवर्स होती हुई वो शॉट्स या कैच या फिर आउट होता हुआ मंजर आपके सामने होगा तो बड़ा दिलचस्प होगा, वो मनाजिर भी देखने के काबिल होगा। इस पर गुफ्तगू रहेगी आज हमारी और हमारे साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी टीम का क्या अनाउंस होना है, और मैंने कल भी यही कहा था कि हम एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं इन लड़कों के हवाले से कि ये बेस्ट पाकिस्तान के प्लेयर्स हो सकते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, जो वीनस टीवी अपने प्लेटफॉर्म से यकीनन आपको भी बताएगा। तो चलें, जावेद इकबाल भट्टी अभी यहाँ मौजूद हैं, इनसे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अमेरिका गए और वहाँ पर अमेरिकी क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने मुलाकात की, क्रिकेट की बेहतरी पर बात हुई और साथ साथ अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का कहना था कि पाकिस्तान में अच्छे जो कोचेज़ हैं वो मोहसिन नकवी पाकिस्तान से यहाँ पर भेज दें। तो मोहसिन नकवी जहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान बड़ा एक्टिव दिखाई देते हैं, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, रात हो या दिन हो या रात के 3 बजे का पहर हो, उस वक्त भी मोहसिन नकवी ग्राउंड पहुँच जाते हैं और जो काम हो रहा होता है उसको भी बखर तौर पर जायज़ा भी ले रहे होते हैं। तो क्या कहेंगे मोहसिन नकवी के हवाले से? जी मोइन भाई, जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में कहा कि मोहसिन नकवी जो है वो दिन रात जो है, जैसे हमारी चैम्पियन ट्रॉफी होने वाली है इस सिलसिले में जो हम ग्राउंड अपग्रेड कर रहे हैं उसके हवाले से, जैसे अभी आपने कहा, वो ना रात देखते ना दिन देखते, तकरीबन वो 24 में से तकरीबन 22-23 घंटे जो हैं वो इसी काम में लगे हुए हैं। कभी पिंडी के स्टेडियम में, कभी कराची और कभी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। और फिर उसके बाद जो है क्रिकेट के हवाले से जो क्रिकेट के मामलात हैं, जैसे हालिया दिनों में वो अमेरिका गए हुए थे, वहाँ जो है अमेरिका क्रिकेट बोर्ड के जो जोनाथन एटकिंसन है, चेयरमैन है जो अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड के, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है और उनकी ये जो मुलाकात है बड़ी मुस्बत माहौल में हुई और क्रिकेट के हवाले से मेंस और वीमेंस के जो है बाहमी दौरों के मुतालिक बात हुई। जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने उनको दावत दी कि आपकी टीम जो है पाकिस्तान आकर खेले, वो चाहे मेंस हो या वुमेंस हो, और उसी तरीके से जो है अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है जोनाथन एटकिंसन, उन्होंने भी बड़े मुस्बत रवैये का इज़हार किया
और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में मोहसिन नकवी की खिदमात को सराहा और उन्होंने मोहसिन नकवी से ये गुजारिश भी की कि पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं वो हमें मैसर किए जाएं, जो हमारी मेंस और वुमेंस क्रिकेट टीम है उनकी कोचिंग के लिए जो है उनको ग्रूम करें। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान का क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, तो इसी तरीके से जो है अमेरिकन क्रिकेट के जो चेयरमैन हैं उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश की कि हमें ऐसे ही कोच प्रोवाइड किए जाएं कि अमेरिका का भी जो है क्रिकेट में एक अपना मकाम बन जाए। और जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने उनसे ये वुमेंस क्रिकेट टीम के बारे में बात की कि बाहमी मैचेस हो और फिर हो सकता है कि अगर कनाडा की क्रिकेट टीम की शमूलियत भी हो जाए तो एक सह मुल्की जो है वुमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आए। जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने जो है एटकिंसन से बात की है यूएसए में, और ये बड़ा खुश आइंदा होगा हमारी वुमेंस के लिए भी कि कम से कम अमेरिका और कनाडा जैसी टीमों के साथ जब बाहमी सीरीज़ खेली जाएगी तो मैं ये देख रहा हूँ कि ना सिर्फ अमेरिका की वुमेंस क्रिकेट बल्कि हमारी वुमेंस क्रिकेट और कनाडा की जो वुमेंस क्रिकेट टीम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत रुझान होगा और क्रिकेट के हवाले से उन्हें आगे बढ़ने का जो एक नया जोश व वलवला होगा। अगर ये सह अफ्रीकी वुमेंस टूर्नामेंट हो जाता है तो मैं ये देख रहा हूँ कि मोहसिन नकवी की जो काविशें हैं वो बहुत जल्द रंग लाएंगी। और जिस तरीके से अब चैंपियन ट्रॉफी कुछ ही मैंने दिनों की मेहमान के बस दिन रह गए हैं, जिस तरीके से शायकीन क्रिकेट जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी का, वो कि ये 19 फरवरी से 9 मार्च तक जो है ये जगमगाएगी। ये सितारे दुनिया भर के क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान और दुबई में जो है जगमगाएंगे। और इंशाल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने इनके लिए दिन रात मेहनत की है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका जो है रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट से कवर शायकीन क्रिकेट को बड़ी बेताबी है। और टिकटॉक के हवाले से अगर बात कर ले तो इस वक्त टिकटॉक का जो रुझान है बहुत तेज़ी से नज़र आ रहा है, और ख़ासकर क्योंकि इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है कराची में खेला जाना है, और उसके लिए क्या कुछ टिकटॉक के हवाले से अपडेट्स है या पूरे पाकिस्तान में जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है उसकी टिकटॉक की क्या अपडेट है, ये जावेद साहब से ज़रूर पूछें। जावेद साहब, हम देखते हैं कि टिकटें महंगी होने के बावजूद जो है सॉल्ट आउट हो गई हैं, और आप समझते हैं यही म्यार है पाकिस्तान का कि आप देख लें कि कितना मोहब्बत है पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को कि चाहे किसी भी ममालिक का मैच हो टिकटें सॉल्ट आउट हो गई। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि पाकिस्तान के शायकीन है वो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशियाई ममालिक में, चाहे बांग्लादेश हो, इंडिया हो, श्रीलंका में, यहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग क्राउड भी होता है और मैचेस के हवाले से बहुत ही जज्बाती हैं एशियाई खासकर। और जिस तरीके से देखें ICC के पोर्टल से जैसे ही ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त शुरू हो गई है तो आप देखें कि वो सिस्टम पूरा जाम हो गया। जिस तरीके से सेल आउट हो गई कि टिकटें तमाम की तमाम जो है वो यहाँ सेल आउट हो चुकी हो। और 19 को जो ओपनिंग डे है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो मैच है, शायकीन में बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश और जज्बा नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हम चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो है कराची शहर को जो है दुल्हन की तरह सजाएंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स के पोर्ट्रेट लगेंगे, कम से कम स्टेडियम के जितने भी आने जाने वाले रास्ते हैं वहाँ ये प्लेयर्स के आपको पोर्ट्रेट और पैनाफ्लक्स नज़र आएंगे। और टिकटों के हवाले से तो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से मोइन भाई ये टिकटें खरीदी जा रही हैं, जितनी तेज़ी से ये टिकटें तकरीबन ख़त्म हो रही हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि मैच वाले दिन जो है और भी जितने शायकीन अंदर हो गए इतने और भी शायकीन जो है वो टिकटों की हासिल करने के लिए नेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द आपको चहल पहल बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। तो माशाल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तानी जो है चैंपियन ट्रॉफी का इंतज़ार कर रहे हैं और टिकटों की कीमत जो है ज़्यादा होने के बावजूद भी आप देखेंगे क्रिकेट से मोहब्बत का इजहार है कि वो टिकटें भी हाथों हाथ जो है ऑनलाइन सारी फरोख्त हो चुकी हैं। बिल्कुल ऑनलाइन टिकटें फ़रोख्त हो चुकी हैं। ऐसा ना हो जावेद साहब के आखिर में ऐसा लगता है कि ब्लैक होने के ख़तरात ज़्यादा हैं टिकटों के। जी मोइन भाई, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि अक्सर व बेशतर हमने ये देखा है कि स्टेडियम के इर्द गिर्द कुछ ऐसे अनासिर होते हैं, कुछ तो जो है वो ब्लैक पे टिकट जो है वो असली टिकट जेन्युइन टिकट जो है वो दे रहे होते हो। और यहाँ तक देखा गया है कि जो है 2 नंबर टिकट्स
2 नंबर टिकट्स भी जो है वो भी निकाल के वहां लोगों को, कईयों को बेच गए। छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है कि जिन्हें 2 नंबर टिकट बेच दी गई हैं, और जब वो अंदर इंटर होने जाते हैं वहां जाके पता चलता है कि भाई ये माफिया भी सरगर्म है। और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट हवाले से इतने बड़े इंतजामात किए हैं, तो इन चीजों का भी खास ख्याल रखा जाए कि ये जो 2 नंबरियां करने वाले लोग हैं वो इनमें शामिल ना हो। और जिस तरीके से 2 नंबर टिकट छपाकर बेची जाती है और खादा लो आवाम जो फैंस हैं वो अपना खर्चा करने के बाद जब स्टेडियम में पहुंचते हैं और उनको अगर इस तरीके से लूट लिया जाए, 2 नंबर टिकट थमा दी जाए और ब्लैक में जो टिकट बेच रहे, इन सारी चीजों में मैं देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा तवज्जो देगा। जिस तरीके से बल्दिया उज़्मा कराची को भी खुसूसी हदायत दी गई हैं कि स्टेडियम के इर्द गिर्द का जो माहौल है, जिस तरीके से वो दरख्त लगा रहे हैं और दरख्तों की बहुत ही ज्यादा हिफाजत कर रहे हैं। और आप देखें सिविक सेंटर का अगर ब्रिज आप उतर रहे हैं तो वहां देखें जिस तरीके से ग्रास लगाया जा रहा है, तमाम चरंगियों को खूबसूरत किया जाए। तो ये देखें अगर बल्दिया उज़्मा कराची से ही बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो सिक्योरिटी एजेंसीज से भी, और इंशाल्लाह जिस तरीके से हमेशा हमारे यहाँ पीसफुल इवेंट जो है होते रहे और पाकिस्तान की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके ताउन से, उनकी मरहून मिन्नत से ये तमाम इवेंट हो रहे, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि इस दफा जो है ये टिकटों का जो इशू, इस पे भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। और लोग जो क्रिकेट से प्यार करने वाले स्टेडियम की तरफ आते हैं उनके साथ अल्लाह ना करे कि कोई 2 नंबरी या कोई 2 नंबर की टिकट जो है वो जो है यहाँ उनको मिल सके। चलें यहाँ मिल सके, लेकिन साथ साथ मैं थोड़ा सा जावेद साहब आपसे ये भी बात करूँगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तान को अभी शिकस्त हुई है वेस्ट इंडीज़ से, 35 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम में कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन शायद कुछ जज्बात में हम देखते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, कई सहाफ़ियों ने उनसे थोड़े से तल्ख सवालात किए उनसे और कुछ ज़ातियात पर भी बात की। तो आप समझते हैं कि ज़ातियात पर बात नहीं करनी चाहिए थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बात करनी थी, लेकिन कुछ जज्बाती यहाँ पर हमने देखा कि शान मसूद भी हो गए। नहीं, शान मसूद को तो देखें जज्बाती, जब वो अभी जैसे आपने बात की, जब आप जो है ज़ातियात पर हमले करेंगे, ज़ातियात के हवाले से जब सवाल करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली देखें ये रिएक्शन है। अब जो चाहे कप्तान शान मसूद बैठा हो या उसकी जगह भले आप भी बैठे होंगे, जब ज़ातियात पे हमले होंगे तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो आपको जज्बाती होना पड़ता है। लेकिन ये कि जितने भी हमारे सहाफ़ी बरादरी, जितने जर्नलिस्ट हैं, उनको चाहिए कि सवाल जो क्रिकेट से रिलेटेड है वो किया जाए, ना कि आप उनकी अपनी जो है जातियात की तरफ चले जाएं। देखिए क्रिकेट, देखें जज्बाती सवाल भी होते हैं, लेकिन ये है कि प्लेयर्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही रवैया अख्तियार ना किया जाए कि वो बिल्कुल ही आप उसको समझ लें कि वो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं, हमारे सामने कोई और बैठा है। इस सवाल के देखें, मैं ये अगर शान मसूद जज्बाती हुआ है तो वो देखें वो थोड़ी सी उसको जो ठेस पहुंची थी, और सहाफ़ियों को भी चाहिए कि सवाल जो है सवाल करने के अंदाज में किए जाएं, ना कि आप उनकी जातियात। और क्रिकेट के हवाले से जो भी सवाल हो, भले चुभता हुआ सवाल हो, देखे सहाफ़ी जो है वो हक रखता है सवाल करना, और मैं भी जो है उनके हक में हूं कि भाई क्रिकेट के हवाले से जो भी सवाल हो, जिस तरह का भी हो, आप लाजमी करें, हमारा कौमी कप्तान है, लेकिन उसकी इज्जत मलूज़ खातिर रख कर अगर आप सवाल करेंगे तो आपको, कप्तान को जवाब देने में भी आसानी होगी, वो आपको मुतमईन कर देगा आपका सवाल सुनने के बाद, और जितने सहाफ़ी दोस्त वहां बैठेंगे वो भी सारे मुतमईन हो। देखें यहां जो है सोशल मीडिया पे बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है ये जो सवाल किया गया है, तो इसलिए आइंदा मोहतात रहना चाहिए, इस किस्म के सवाल जो है प्लेयर से नहीं करने चाहिए। चलें, इस किस्म के सवालात प्लेयर से नहीं करना चाहिए। साथ साथ आ जाते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम के अनाउंस के हवाले से भी जावेद साहब, और उस पर अगर हम देखें तो इस वक्त बड़ा शोशा चल रहा है कि 2-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो जिनकी वापसी हो सकती है। आप समझते हैं इस वक्त जिन प्लेयर्स के लिए आपने 2-3 साल वर्क किए और उसके बाद अचानक उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर आपने फेंक दिया, और ख़ासकर मैं अब्दुल्ला शफीक के हवाले से बात करूँगा, ओवरऑल बैड पैच आता है और अब्दुल्ला शफीक के साथ रहा है। में इफ्तिताई 2 मैच बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। पहला मैच न्यूजीलैंड, दूसरा इंडिया के खिलाफ खेलना है, और पाकिस्तानी प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और ऐसे में अब्दुल्ला शफीक भी उनसे वो रन नहीं हो पा रहे और टीम से बाहर है। तो ऐसे में जगह बनती दिखाई दे रही है आपको एक दफ़ा फिर, क्योंकि हम 2-3 रोज़ से सिर्फ इमामुल हक पे बात कर रहे हैं, क्यों ना हम साहबजादा फराहान को ट्राई कर लें, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मर है, तो यहाँ उनकी जगह भी बनती दिखाई दे सकती है। नहीं मोइन भाई, जिस तरीके से आपने साहबजादा फरहान का नाम लिया है, तो
मैंने देखा है जिस तरीके से आपने भी देखा, देखिए उनकी टेक्निक ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो आकर प्रेशर होता है, वहाँ जो आपने परफॉर्मेंस देनी होती है, साहबजादा फरहान जो है उसमें परफॉर्मेंस करने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए। गो कि उनके क्रेडिट उनकी प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा रन है डोमेस्टिक में जो उन्होंने पाकिस्तान में बनाए, लेकिन जब उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट का, जैसे बाहर आपने साउथ अफ्रीका में देख लिया या ऑस्ट्रेलिया में देख लिया, जिम्बाब्वे में देख लिया, T20 में आपने सीरीज खिलाई, लेकिन साहिबजादा कोई अच्छा तासुर छोड़ने में कामयाब नहीं हुए। और फिर इतने बड़े इवेंट में आपको उन प्लेयर्स के साथ जाना है जिनके पास तजर्बा हो और जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में दबाव बर्दाश्त करने का हौसला हो, और जिसमें ये सारी चीजें हो। तो मैं ये समझता हूं कि अगर जैसे अभी आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की है, तो अब्दुल्ला शफीक को भी स्क्वाड के साथ होना चाहिए। बैड पैच हर प्लेयर पे आता है, लेकिन अगर हमारी विकेटों पे अब्दुल्ला शफीक अगर एक पहले मैच में परफॉर्म कर देता है, तो मैं ये देख रहा हूं ये हमारी टीम के लिए मुस्बत पहलू होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक दोबारा टीम में इन करना बेहतर रहेगा, लेकिन साथ साथ फ़खर जमान के हवाले से क्या कहेंगे? अब तो क्योंकि साइम टीम के साथ नहीं होंगे, तो फ़खर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है इस सिलेक्शन में? मोइन भाई, असल देखें ये 100 मिलियन का सवाल है, वो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तमाम क्रिकेट खेलने जिन्होंने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में टीमों ने हिस्सा लेना है, तमाम बोर्ड्स ने नाम भेज दिए। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद है जिन्होंने अभी तक जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए ना ही नाम दिए हैं, ना ही कहीं किसी सोशल मीडिया पे या किसी ने, किसी ओहदेदार ने, इवन के मोहसिन नकवी हो गया, आकिब जावेद, किसी ने अभी तक टीम के बारे में कोई भी ऐसा इशारा नहीं दिया जहां बैठकर मैं और आप ये कह सकें कि ये प्लेयर जो है टीम में होंगे और ये प्लेयर नहीं होंगे। ये 100 मिलियन का सवाल है, इसका जवाब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जल्द अज जल्द देना चाहिए, क्योंकि 19 मार्च को आपका ये जो इवेंट है ये स्टार्ट होने जा रहा है। कम से कम प्लेयर्स का एतमाद तो होगा, 19 फरवरी को 9 मार्च तक, लेकिन प्लेयर्स को एतमाद तो होगा ना, वो इस तैयारी के साथ जाएंगे कि भाई हम जो है चैंपियन ट्रॉफी वाली टीम में शामिल हैं। तो ये प्लेयर्स को एतमाद देने के लिए मैं भी ये चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द अज जल्द और पाकिस्तान क्रिकेट के चीफ कोच सिलेक्शन कमेटी जल्द से जल्द पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान करे और हमें पता चल सके कि ये प्लेयर जो है खेल रहे हैं और ये नहीं खेल रहे। अभी हम ऐसी हवाओं में बातें कर रहे हैं जी, ये नहीं खेल रहा या फखर खेल रहा है, इमाम खेल रहा है, तो ये सब हवाई बातें हैं। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली तौर पे ऐलान नहीं करता, तो हम अभी इस पे कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। चले, हम इस पे कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, साबका क्रिकेटर्स बड़ी बातें कर रहा है और अहमद शहजाद बहुत खुलकर बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे अहमद शहजाद के हवाले से? मोइन भाई देखिए, उनका अपना यूट्यूब चैनल है और वो जब वो क्रिकेट खेल रहे थे और जब उनको थोड़ा सा टीम से आउट होना पड़ा अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, उसके बाद अहमद शहजाद जो है वो मीडिया पर आकर, पहले तो मीडिया पे मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के बातें कर रहे थे, हमारे कप्तान, साबिक कप्तान के खिलाफ भी कर ली, उन्होंने कोई भी प्लेयर नहीं छोड़ा जिसकी मुखालफत ना की हो। लेकिन अब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चलाना शुरू कर दिया है और उनके दिल में जो आता है वो बोल रहे होते हैं। तो अहमद शहजाद ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है, लेकिन अहमद शहजाद को भी चाहिए कि जब तक हमारी टीम अनाउंस नहीं होती तो आप बेफजूल का इसको डाल रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस पे तनकीद कर रहे हैं, जो प्लेयर बिल्कुल टीम में नहीं है कि लीग खेल रहा है आप उसकी हमायत कर रहे हैं। इन सारी चीजों में बड़े तहम्मुल मिजाज और बिल्कुल तरीके से बात की जाती है। देखिए, अहमद शहजाद बहुत अच्छी बातें भी करता है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि वो नेगेटिव बातें करते हैं। चलें, नेगेटिव बातें करता है, लेकिन अच्छे क्रिकेटर रहे, अच्छे ओपनर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, रन करने में बड़ी महारत रखते थे, विकेट पे ठहरना जानते थे और विकेट पे स्ट्रोक खेलना जानते थे और उनका भरपूर तौर पर साथ भी देते थे। अगर हम देखें तो मिडिल ऑर्डर पर उमर अकमल, बड़ी अच्छी दोस्ती थी दोनों की और अभी मौजूद हैं। दोनों ही इस वक्त क्रिकेट से आउट हैं, लेकिन बयानबाजी इस वक्त और अपने अपने लिए काम करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ जावेद साहब, हम बात करेंगे थोड़ा सा पाकिस्तानी स्क्वाड पे भी कि कौन सा स्क्वाड बेहतर पाकिस्तान का अनाउंस हो सकता है। और कल भी हम बात कर रहे हैं कि ऐसे प्लेयर्स के हवाले से जिसकी जगह शायद बनती भी है
और अगर वो अनफिट होते हैं तो टीम में क्या सूरत हाल रहेगी। अगर मोहम्मद रिजवान, आप एक विकेट कीपर पर जाते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में और मोहम्मद रिजवान का सिलेक्शन ऑलरेडी होना है, लेकिन रिजर्व विकेट कीपर आपके पास मौजूद नहीं होगा। जो मेरे जराए हैं वो कह रहे हैं कि उस्मान खान भी टीम के साथ नहीं है, हसीबुल्ला भी टीम के साथ नहीं है, तो फिर अगर अल्लाह ना करे कि यहाँ पर रिजवान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अनफिट हो जाते हैं तो रिजर्व विकेट कीपर किसे आप खिलाएंगे? बिल्कुल मोइन भाई, आपके बिल्कुल सही खदशात हैं। देखें, ये इंजरी भी पार्ट ऑफ गेम है, मैच के दौरान किसी प्लेयर को भी हो सकती है। जिस तरीके से देखें, साइम जो है बिल्कुल आउट हो गए क्रिकेट से कुछ महीनों के लिए। तो मैं भी ये देख रहा हूँ, जैसे अभी आपने उस्मान खान का नाम लिया, तो मुझे तो उस्मान खान जो है सेकंड विकेट बैट्समैन जो है, विकेट कीपर बैट्समैन, वो टीम में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे जराए बता रहे हैं कि खुशदिल शाह का भी नाम आ सकता है। इन दो प्लेयर्स के बारे में इसलिए मैं खुशदिल की तरफ नहीं जा रहा हूं कि हमें, अभी मैंने बात की कि इस वक्त अगर इंजर्ड होते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ड्यूरिंग द मैच, मोहम्मद, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर मोहम्मद रिजवान इंजर्ड हो जाते हैं और जो सूरत हाल अब तक टीम के लिए आ रही है, ना उस्मान है ना हसीबुल्ला है टीम में। नहीं मोइन भाई, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाहिर है ये चीज़ें भी देख रहा होगा, और मैं भी ये देख रहा हूँ कि उस्मान खान जो है वो स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने बांग्लादेश में जाकर लीग्स में दी है, तो इस हवाले से अगर हम सेकंड विकेट कीपर की तरफ जाना है तो जेन्युइन बैट्समैन की तरफ जाना चाहिए ना। मैं तो उस्मान खान को तरजीह दूंगा। और जिस तरीके से आपने हसीबुल्ला का नाम लिया, तो हसीबुल्ला भी मैं देख रहा हूं कि उन प्लेयर्स में शामिल हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद जब बड़ी क्रिकेट उन्हें मिलती है तो वहां जो है वो अपनी जो परफॉर्मेंस है और जो उनमें सलाहियत है उससे इंसाफ नहीं कर पाते। और जो मकसद उनका जो गेम प्लान, जिस तरीके से आप डोमेस्टिक में देख रहे हैं हसीबुल्ला जिस तरीके से रन्स कर रहा था, जिस तरीके से विकेट कीपिंग के शोबे में भी आला महारत का मुजाहरा कर रहा था, वो चीजें हसीबुल्ला जो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो वो मुझे उसमें नजर नहीं आई थी, ना ही उसकी टेक्निक जो है इंटरनेशनल क्रिकेट जैसी नजर आती है। हाँ देखिए, उस्मान खान का भी कोई इतना बड़ा जो है स्टाइल या वो अटैकिंग या बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश प्लेयर नहीं है, लेकिन यह है कि वो कहते हैं गॉड गिफ्टेड, उसमें सलाहियतें हैं। अगर वो विकेट पर थोड़ी देर खड़ा हो जाए तो उसमें जो है तेज रन करने की बहुत ज्यादा सलाहियत है, अगर स्टे करना हो तो स्टे करने की भी सलाहियत है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन अगर आपने टीम में इन करना है तो वो उस्मान खान की शक्ल में ही हो सकता है। चलें, आप कह रहे हैं कि उस्मान खान की शक्ल में हो सकता है सेकंड विकेट कीपर के तौर पर, लेकिन अगर साहबजादा फरहान को आप टीम में ले लेते तो साहबजादा फरहान भी विकेट कीपिंग करते हैं और आपके इस वक्त सबसे बड़ा मसला ओपनिंग पेयर का है। बिल्कुल मोइन भाई, आपने सही निशानदेही की, लेकिन मैं इससे पहले भी साहबजादा फरहान के बारे में अपनी राय दे चुका हूं कि जो मकसद इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव होता है, मैं ये देखता हूं कि साहबजादा फरहान जो उसे जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जिस तरीके का विकेट कीपिंग जो है, उस्मान खान जेन्युइन विकेट कीपर है, साहबजादा फरहान है वो अक्सर मैचों में एज ए पार्ट टाइम विकेट कीपिंग करते हैं। तो इसलिए जो है एक उस्मान खान को हासिल है, ना कि साहबजादा फरहान को। यकीनन आप कह रहे हैं कि ना ही एज हासिल है साहबजादा फरहान को। चलें, यहाँ से बदकिस्मती है यहाँ पर हसीबुल्ला की कि वो परफॉर्म करने में नाकाम रहे और फिर इंजरी का शिकार भी हो गए, जिसके बेस पे शायद ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ साइम अयूब से थोड़ी सी परेशान नज़र आई और इंजरी के बायस से सिलेक्शन करना मुश्किल होता दिखाई दिया, वैसा ही हसीबुल्ला के साथ भी प्रॉब्लम्स रही। और ये प्रॉब्लम्स इस वक्त आई जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर पर खड़ी है। तो चलें, अब देखते हैं कौन से विकेट कीपर का इंतखाब होता है और रिजर्व विकेट कीपर भी मोहम्मद रिजवान के साथ होंगे या नहीं होंगे, इस पर हम बात भी करेंगे मजीद और अपने शो के अंदर भी। लेकिन साथ साथ हम मिडिल ऑर्डर पर भी बात कर लेते हैं और मिडिल ऑर्डर पर बड़े मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं सामने सऊद शकील। और सऊद शकील के हवाले से क्या कहेंगे, आप समझते हैं कि बहुत सी खबरें ये भी आ रही हैं कि फ़खर और बाबर अगर ओपन करेंगे तो निचले नंबरों पर हम जो है सऊद शकील को भी टीम में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, सऊद शकील को जो है मिडिल ऑर्डर में आपको लाजमी सऊद शकील जैसे प्लेयर की ज़रूरत होगी। आपको पता है जो टेम्परामेंट और जो टेक्निक सऊद के पास है वो विकेट पे जाकर शो भी करता है। और हमारी हमेशा से जो है अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो कम अज़ कम ये है, हमें ये तो इत्मीनान होगा कि मिडल में जो सऊद शकील जैसा बैट्समैन मौजूद होगा जो टीम को लेकर चल सकता है और उसमें ये चलने की सलाहियत भी है। जिस तरीके से वो टाइम और गेम और अपनी टेक्निक के साथ, वो चाहे स्पिन बॉलर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, वो अपने स्ट्रोक्स खेलता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सऊद शकील की शक्ल में
मिडल ऑर्डर में एक ऐसे बैट्समैन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ साथ प्रेसिडेंट कप पे भी चले जाते हैं और जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं उनके हवाले से भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे परफॉर्मर के हवाले से, कि हम देखते हैं कि एक तरफ प्रेसिडेंट कप जारी है, वहाँ पर अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, 2-3 प्लेयर्स ऐसा हैं कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, उनका परफॉर्म में आना कितना ज़रूरी होता है प्रेसिडेंट कप में, और क्योंकि इस वक्त अभी तक सिलेक्शन नहीं हुई है तो वहाँ परफॉर्मर को भी काउंट किया जा रहा है। बिल्कुल मैन भाई, एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो गई या प्रेसिडेंट कप हो गया, ग्रेड 2 हो गया, ग्रेड 1 हो गया, ये तमाम वो पैमाने हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के जहां प्लेयर्स जो है अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और फिर जो वो प्लेयर जो है पाकिस्तान के डग आउट की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ये हमने एक वो स्पेस बनाई हुई है कि यहाँ से आपने परफॉर्म करना है तो आपने आगे जाके पाकिस्तान खेलना है। तो माशाल्लाह जिस तरीके से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिस तरीके से हमारे बॉलर्स हो गए और बैट्समैन हो गए, उसमें एक नाम अदान अवैस हो गया, और आपको पता है कि आपके जो फादर उमर ये मूसा खान, उन्होंने उस टूर्नामेंट में बहुत 38 विकेटें हासिल की। तो इन अभी जैसे प्रेसिडेंट कप चल रहा है इसमें भी देखें 6-6, 7-7 प्लेयर भी आउट हो रहे हैं, सेंचुरियां भी बन रही हैं और 3 के बजाय 2-2 दिन में मैचेस के फैसले हो रहे हैं। तो ये जाहिर है जैसे अभी आगे चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, सिलेक्टर की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन प्लेयर्स पे भी नजर होगी जो कि आने वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा ये कि हमने अभी तक सिलेक्शन कमेटी ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान नहीं किया जो चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाएगी। तो प्रेसिडेंट कप में जो लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको भी ये पता है कि अभी तक जो है पाकिस्तान अनाउंस नहीं हुआ, तो कोई अजंबे की बात नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे देता है तो हमारी ये कई मिसालें मौजूद हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्हें डेब्यू भी करा देता है, जिसकी मिसाल आपने अभी देखी काशिफ अली को जब डेब्यू करा दिया गया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे यहाँ हो जाती हैं, हमें खानो खान पता नहीं चलता, जब अनाउंस होता है तो पता चलता है ये प्लेयर भी आ गया और ये प्लेयर भी आ गया। बड़ी अच्छी बात की कि पैराशूट के जरिए प्लेयर्स भी आ जाते हैं पाकिस्तान टीम में, लेकिन परफॉर्म करते हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में। हम काफ़ी बातें करते थे यहाँ पर काशिफ अली के हवाले से, और काशिफ ने परफॉर्म किया 101 का, अगर हम देखें तो उन्होंने मैच ऐसे खेले में थे और परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी रही थी, और जिस तरह उन्होंने विकटें हासिल की और फिर विकटों के म्यार के हवाले से हम देख रहे थे कि उन्हें इंतखब किया गया था मुल्तान की विकेट पर, और लेकिन कम ओवर्स कराए गए, लेकिन उन्होंने अपने डेब्यू में जो है पहले ओवर के अंदर जो है विकेट हासिल की, तो उनके लिए तो एजाज़ की बात रही, पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ की बात रही। काशिफ अली एक ऐसा बॉलर जो डोमेस्टिक सीजन से निकल कर आया, पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी की और फिर मुतासिर किया, और यहाँ हमने देखा कि उन्होंने विकटें भी हासिल की श्रीलंका के ख़िलाफ़ साइड मैचेस में, और फिर उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया। तो आप समझते हैं कि हम तो काशिफ पे अभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे कबल हम शाहनवाज धानी पे भी ऐसी मेहनत कर रहे थे, और फिर शाहनवाज धानी अब कहाँ मौजूद है, अब तो वो पाकिस्तान सुपर लीग का भी हिस्सा नहीं है। जी मोइन भाई, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा वहाँ हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड और हमारी जो इंतज़ामिया है क्रिकेट की, वो ऐसे ऐसे फैसले कर देती है कि हमें पता ही नहीं चलता। अभी काशिफ अली की जिस तरीके से आपने बात की, काशिफ अली जो है डोमेस्टिक का बहुत अच्छा परफॉर्मर था, जिस तरीके से कंटिन्यू विकेटें ले रहा था और फिर पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी की, और फिर ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो साइड मैच खेले थे उसमें भी काशिफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसमें भी आउट किए। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने शाहनवाज धानी की मिसाल दी, मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाता हूं। जो हमारे कराची के जो फास्ट बॉलर थे ताबिश खान, उनको भी बिल्कुल आखिरी दिनों में जाकर जो है एक चांस दिया, टेस्ट मैच एक खिला दिया, और मैं देख रहा हूं काशिफ को भी एक टेस्ट खिला के उनको भी ये बैज लगा दिया कि आप भी पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर हो। जिस तरीके से शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस थी, और आपने काशिफ अली को भी उसी तरीके से जो है बिल्कुल एक डेड विकेट, जहां हमारे बड़े बड़े प्लेयर जो है वो स्पिनर को खेलने में नाकाम नजर आए, वहां आपने एक फास्ट बॉलर को डेब्यू करा दिया, गो के उन्होंने पहले दूसरे ओवर में ही विकेट हासिल कर ली थी, लेकिन जिस प्यार की हमने विकेट बनाई थी वहां काशिफ अली को आपने डेब्यू करा के बहुत ही, मैं नहीं समझता कि उसकी क्रिकेट इस डेब्यू के बाद आगे की तरफ जाएगी, उसकी क्रिकेट आगे की तरफ नहीं जाए, उसकी क्रिकेट पे फुल स्टॉप लग गया है। जब आप ऐसे बॉलर्स को ऐसे विकेटों पे जो डेब्यू कराएंगे तो उनका रिजल्ट यही आता है। भाई आप खुर्रम को ही करवा देते, कंटिन्यू खुर्रम को ही वो मैच दे देते
काशी को किसी और टीम के लिए रख देते, कहीं और उसे चाह देते, तो इन प्लेयर के साथ मैं ये देख रहा हूं कि समझो एक तरह की ज्यादती हो जाती चले है। जहां साहब कह रहे हैं कि जाती हुई है और यहाँ पर काशिफ अली को मौका, लेकिन काशिफ पाकिस्तान का फ्यूचर है, मोहम्मद उर्रा पाकिस्तान का फ्यूचर है और यकीनन ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में रन के अंबार, विकेटों के अंबार लगा चुके हैं। तो यकीनन इनका सिलेक्शन सही थी और जिस पर बहुत से लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन म्यार सही था और हम समझते हैं कि जिसका म्यार हो उसे सही वक्त पर जो है मौका देना ज़्यादा बेहतर होता है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।